विजयी गाथा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महादेव की एक अद्भुत और दिव्य विजयी गाथा। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह वह अनंत गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। यह गाथा उस समय की है जब तीनों लोकों में आतंक का साया छा गया था और देवताओं तक का साम्राज्य संकट में था। तारकासुर नाम का एक दैत्य था जो महादेव का भक्त था। उसकी तपस्या और शक्ति के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जब उसका अंत हुआ तब उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बदला लेने की प्रतिज्ञा लेकर ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में बैठ गए। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उन्हें 3 अद्भुत नगर मिलेंगे। स्वर्ग में एक, आकाश में दूसरा और पाताल में तीसरा। इन तीनों नगरों को मिलाकर उन्हें त्रिपुर कहा गया और ये तीनों भाई त्रिपुरासुर कहलाए। जैसे ही ये नगर बन गए, त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया। तीनों नगर अजेय थे। देवताओं पर आक्रमण हुए, ऋषि मुनियों को परेशान किया गया, धर्म का अपमान होने लगा। तीनों लोकों में भय का वातावरण छा गया। देवता भयभीत होकर इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, हम सब मिलकर भी त्रिपुरासुर का सामना नहीं कर पा रहे। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ हो रही है। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जिसकी गाथा अनंत है। सभी देवता एक स्वर में बोले, वह है केवल महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मंदार वृक्षों की छाया में माता पार्वती के संग ध्यानस्थ महादेव विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, अधर्म का अंत कीजिए। आप ही त्रिपुरासुर के आतंक को समाप्त कर सकते हैं। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उनके डमरू की गूंज से तीनों लोग कांप उठे। महादेव बोले, जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तभी मेरी गाथा धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। देवताओं ने महादेव के लिए एक भव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी उसके पहिए बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके दीपक, पर्वत उसका धनुष, भगवान विष्णु उसके सारथी, ब्रह्मदेव ध्वजवाहक और सभी देवताओं की शक्तियां उसमें समाहित कर दी गईं। जब महादेव उस रथ पर सवार हुए तो आकाश गुंजायमान हो उठा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रिपुरासुर ने अपने नगरों से अस्त्र शस्त्र बरसाए। आकाश अग्निबाणों से भर गया, लेकिन महादेव की मुस्कान अडिग रही। उनका धनुष तन गया, पाशुपतास्त्र तैयार हुआ। अचानक समय ऐसा आया कि त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आ गए। यही वह क्षण था जिसका सभी देवता इंतजार कर रहे थे। महादेव ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा। अग्नि की लपटें उठीं और एक ही पल में त्रिपुरासुर के तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। देवता झूम उठे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन महादेव केवल संहारक नहीं, करुणा के सागर भी है। उन्होंने त्रिपुरासुर के पुत्रों की आत्माओं को शांति प्रदान की। महादेव बोले, अधर्म का अंत हुआ है, किंतु आत्मा अमर है। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उस पर अवश्य प्रसन्न होऊंगा। यह सुनकर देवताओं ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। इस विजय गाथा से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो अंततः विजय निश्चित है। महादेव सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, महादेव उसकी झोली सुख, शांति और शक्ति से भर देते हैं। और इसी के साथ पूरी होती है महादेव की यह अद्भुत और दिव्य विजय गाथा। यदि आपको यह गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायी गाथाएं सुनाते रहेंगे।